हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इट्स जस्ट अ थॉट बाय थॉमस एम स्टर्नर। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, बाहर नहीं बल्कि अंदर। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। हम भागते हैं, रोज कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, पर जब अकेले बैठते हैं तो मन एकदम खाली लगता है और तब दिमाग में एक हल्का सा ख्याल आता है, बस एक सोच, जो नजरअंदाज करना आसान होता है, लेकिन अगर उसे थोड़ा ध्यान से सुना जाए तो वो सोच सब कुछ बदल सकती है। इट्स जस्ट अ थॉट कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं है। ये कोई चमत्कारिक फॉर्मूला नहीं बताती, न ही ये दावा करती है कि इसे पढ़ते ही सब कुछ बदल जाएगा। ये किताब तो बस तुम्हारे और तुम्हारी सोच के बीच की एक बेहद सच्ची बातचीत है। थॉमस एम स्टर्नर ने इसे इतने सहज और इंसानी ढंग से लिखा है कि पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई शांत समझदार दोस्त तुम्हारे सामने बैठा है और कह रहा है, चलो थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने ही ख्यालों को गंभीरता से नहीं लिया। हमने सोचा कि अरे ये तो बस एक सोच है और आगे बढ़ गए। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक सोच से होती है। स्टर्नर यही बात बेहद सादगी से समझाते हैं कि हम अपने विचारों को सिर्फ इसलिए अनदेखा ना करें क्योंकि वो हल्के, छोटे या तुच्छ लगते हैं। हो सकता है वही सोच तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आए। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती। यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो। बस तुम्हें खुद की उस समझ तक वापस लौटना है जहां से सब कुछ शुरू होता है, सोच से। लेखक हमें दिखाते हैं कि हमारी सोचें कितनी जल्दी हमारे विश्वास बन जाती हैं और वो विश्वास हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगते हैं। कभी हमें आगे ले जाते हैं तो कभी पीछे खींचते हैं। ये किताब तुम्हें खुद के अंदर झांकने का मौका देती है। इसमें न कोई उपदेश है, न ही कोई दिखावा। ये बस तुम्हारे दिमाग की उस भीड़ में तुम्हारा हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो थोड़ी देर अपने ख्यालों के साथ बैठते हैं। जब तुम यह किताब पढ़ते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि कई बार हम जिन चीजों से डरते हैं वो असल में सिर्फ सोच के खेल होते हैं। हमारे डर, हमारी चिंता, हमारी असुरक्षाएं, सब कुछ सोच से ही तो पैदा होता है। स्टर्नर यह नहीं कहते कि सोच को रोक दो। वो कहते हैं कि सोच को देखो, पहचानो और उसे बिना जज किए समझो। क्योंकि जब तुम सोच को समझने लगते हो तब तुम खुद को समझने लगते हो, और जब तुम खुद को समझते हो तब जिंदगी की दिशा अपने आप साफ होने लगती है। इट्स जस्ट अ थॉट एक किताब नहीं है, यह एक आईना है। ऐसा आईना जिसमें तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा, बिना फिल्टर के, बिना डर के। यह किताब तुम्हें शांत कर सकती है, डरा सकती है, रुला सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा यह तुम्हें बदल सकती है, और वो भी जोर जबरदस्ती से नहीं, बस एक सोच के जरिए। तो अगर तुम किसी दौड़ में थक गए हो, अगर तुम खुद से मिलना भूल गए हो, अगर तुम एक बार फिर से अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद थामना चाहते हो, तो ये किताब तुम्हारे लिए है। याद रखना, ये सिर्फ एक सोच है। इट्स जस्ट अ थॉट। लेकिन कभी कभी एक सोच ही काफी होती है एक नई शुरुआत के लिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर जो बातें चल रही हैं वो बस हमारी निजी दुनिया का हिस्सा है, किसी को पता नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी जैसी है वैसी इसलिए है क्योंकि हम जो सोचते हैं वो ही धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बन जाती है। सोच सिर्फ एक विचार, वो कुछ सेकंड्स का खेल जो या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या फिर तुम्हें खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर सकता है। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले क्या सोचते हो कि कितना काम बचा है, या फिर ये कि मुझे फिर से वही सब करना है। क्या कभी तुमने गौर किया है कि दिन की शुरुआत सिर्फ एक ख्याल से होती है और वही ख्याल पूरे दिन का मूड सेट कर देता है? यही बात है जिस पर थॉमस एम स्टर्नर ने पहली बार मेरा ध्यान खींचा। वो कहते हैं, हम अपने ख्यालों से ज्यादा उन्हें देखने की आदत नहीं डालते, और यही सबसे पहली गलती है। हम सोचते हैं कि सोच अपने आप आती है, अपने आप जाती है, लेकिन सच तो यह है कि हम ही हैं जो हर सोच को जगह देते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं, और धीरे धीरे वो हमारी पहचान बन जाती है। और यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, जब हम अपनी सोच को सच मानने लगते हैं। मैंने खुद को कई बार ये कहते सुना है, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी टाइम पर नहीं पहुंचता, मैं बहुत कमजोर हूं,
लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते और हर बार जब मैंने ऐसा कहा मुझे लगा मैं बस फैक्ट्स बोल रहा हूं। लेकिन स्टर्नर ने एक लाइन में सारी तस्वीर बदल दी। उन्होंने कहा, यह सब सिर्फ सोच है, हकीकत नहीं। और वो पल मेरे लिए रुक जाने जैसा था। हमारे अंदर चलने वाले डायलॉग जो हम दिन भर खुद से करते रहते हैं, वो इतनी बार दोहराए जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि वही सच्चाई है। लेकिन अगर हम रुक कर देखें तो ज्यादातर बातें बस आदत हैं। हमने उन्हें अपनाया है क्योंकि वो आसान थीं, वो परिचित थीं। उन्हें दोहराने से हमें कुछ आराम मिलता है, भले ही वो बात खुद के खिलाफ ही क्यों ना हो। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसे देखना सीखना होगा। जैसे कि कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ा हो और हर आने जाने वाली ट्रेन को सिर्फ देखे, उसमें चढ़े नहीं। हमारी सोच भी कुछ ऐसी ही है। हर ख्याल पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हर सोच को पकड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार बस उसे गुजर जाने देना ही काफी होता है। मैंने कोशिश की। पहली बार जब कोई नेगेटिव ख्याल आया तो मैंने खुद से कहा, इट्स जस्ट अ थॉट। और यकीन मानो, उस एक लाइन ने जैसे पूरा बोझ हल्का कर दिया। हम सोचों को इतने गंभीरता से क्यों लेने लगते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो बार बार आती हैं, या इसलिए कि हमने कभी उन्हें चुनौती नहीं दी? पहले चैप्टर में लेखक यही बात बहुत गहराई से कहते हैं कि हम अपनी सोच से अलग हैं। सोच आती जाती है, लेकिन हम वही नहीं हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम अपनी सोच को पहचानना शुरू कर दें, बिना जज किए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, तो हम अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। स्टर्नर का अंदाज बहुत सीधा है। वो न किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, न डराते हैं। बस तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, देखो, ये जो तुम्हें अभी लग रहा है बस एक सोच है। इसे सच मानने से पहले थोड़ी देर रुक कर इसे देख लो। और शायद पहली बार मुझे लगा कि हां, मैं अपनी सोच से ऊपर जा सकता हूं। शुरुआत में यह आसान नहीं था। हर ख्याल पर रिएक्ट न करना एकदम नया अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे यह समझ आने लगी कि सोच का आना मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान देना या नहीं देना यह पूरी तरह मेरे हाथ में है। तो पहला चैप्टर यही कहता है, खुद की सोच को देखो, पहचानो, लेकिन उसमें डूबो मत। हर ख्याल को पकड़ो मत। और जब अगली बार कोई नकारात्मक ख्याल आए तो बस खुद से एक बात कहना, इट्स जस्ट अ थॉट। शायद यही एक वाक्य तुम्हें उस सोच की कैद से आजाद कर दे। जब हम यह समझने लगते हैं कि हर सोच को पकड़ना जरूरी नहीं है, तो अगला सवाल यह उठता है, फिर पकड़ना क्या है? कैसे तय करें कि कौन सी सोच सच में हमारी है और कौन सी बस आदत बन गई है? क्योंकि अगर सोचें आती जाती रहती हैं और हम ही उनके पीछे भागते रहते हैं, तो कभी तो रुककर यह देखना होगा कि इनमें से कितनी बातें हमने वाकई अपने लिए चुनी हैं। इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें सोच के उस पहलू से मिलवाते हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सोच का स्रोत। उन्होंने एक लाइन में कमाल की बात कही, हम अक्सर अपनी सोच को अपना मान लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बार वो हमारे आसपास के लोगों, माहौल और अनुभवों से आई होती है। जब मैंने यह पढ़ा तो मैं रुक गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी और मुझे कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ था। बचपन से लेकर आज तक हमने जो कुछ सुना, देखा, महसूस किया, वो सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर जज्ब होता गया। मम्मी पापा की बातें, टीचर्स की डांट, दोस्तों की तुलना, समाज के मानक, सोशल मीडिया पर दिखता परफेक्ट जीवन, सब ने हमारी सोच को एक रूप दिया और धीरे धीरे हमने उसे ही खुद की आवाज मान लिया। लेकिन सच तो यह है कि वो आवाज पूरी तरह से हमारी नहीं है। स्टर्नर कहते हैं कि जब तक हम अपनी सोचों की जड़ों को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने आप को समझ नहीं सकते। और वो हमें एक सरल अभ्यास बताते हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक या दोहराई जाने वाली सोच दिमाग में आए, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, ये मेरी सोच है या मैंने कहीं से सीखी है? मैंने जब पहली बार ये किया तो मैं हैरान रह गया। मेरी ज्यादातर सोचें, जैसे मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, ये सब मैं बचपन से सुनता आया था, कभी घर में, कभी स्कूल में, कभी समाज से। और मैंने उन्हें इतने सालों से दोहराया कि अब वो मेरी पहचान बन चुकी थी। लेकिन अब जब मैंने उन्हें बाहर से देखा तो समझ आया कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे ऊपर थोप दी गई सोचें हैं। इस अध्याय में स्टर्नर ये समझाते हैं कि अगर कोई सोच तुम्हें पीछे खींच रही है, तुम्हें छोटा महसूस करा रही है या तुम्हें बदलने से रोक रही है, तो वो सोच तुम्हारी नहीं हो सकती।
क्योंकि हमारी असली सोच हमें आगे ले जाती है, हल्का महसूस कराती है और अंदर से गूंजती है, लेकिन उसकी आवाज धीमी होती है, शांत होती है। उसे सुनने के लिए हमें पहले बाकी सारे शोर को बंद करना होता है। उन्होंने यह भी लिखा कि हम अपनी सोच को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करें, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और हम उसे बाहर से देख रहे हों। हम हर विचार को पकड़ने की बजाय उस पर नजर रखें और पहचानें कि क्या वो वाकई हमारी सेवा कर रहा है। अगर नहीं, तो उसे धीरे से जाने दें, बिना गुस्से के, बिना दुख के, बस यह समझकर कि वो अब हमारे काम की नहीं रही। ये करना आसान नहीं था, क्योंकि जब कोई सोच तुम्हारे साथ 10, 20 या 30 साल से हो, तो उसे छोड़ना ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना रिश्ता टूट रहा हो। लेकिन जब मैंने ये शुरुआत की, तो धीरे धीरे एक हल्कापन महसूस होने लगा, जैसे दिमाग में जगह बन रही हो, नई सोचों के लिए, नए नजरिए के लिए। स्टर्नर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर बार जब हम किसी पुरानी सोच को जाने देते हैं, तो हम खुद को एक नया मौका दे रहे होते हैं, खुद के और करीब आने का। और ये काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर बार जब हम ये तय करते हैं कि मैं इस सोच को सच नहीं मानूंगा, तो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब जब भी मेरे मन में कोई डर या संदेह आता है, मैं खुद से कहता हूं, ये मेरी पुरानी सोच है जो शायद अब जरूरी नहीं रही। और इतना कहना ही कई बार काफी होता है उस सोच को शांत करने के लिए। दूसरा अध्याय तुम्हें सोच के उस गहरे स्तर पर ले जाता है जहां तुम खुद से यह सवाल करने लगते हो कि मैं कौन हूं और मुझे क्या वाकई ऐसा सोचना है। और जब तुम ये सवाल करना शुरू कर दोगे, तब समझ लेना बदलाव शुरू हो चुका है। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने दिमाग में क्या क्या बातें दोहराते रहते हैं, जैसे कोई पुराना गाना जो बार बार बजता है। हम भी अपनी कुछ सोचों को हर दिन, हर पल रिपीट करते रहते हैं। और अजीब बात यह है कि हम जानते हैं कि वो बातें हमें अच्छा महसूस नहीं कराती, फिर भी हम उन्हें छोड़ते नहीं, हम उन्हें सच मान लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है तीसरे अध्याय की सबसे बड़ी सीख। जिन सोचों को तुम बार बार सोचते हो, उनका तुम्हारे जीवन पर सीधा असर होता है। थॉमस एम स्टर्नर यहां एक बेहद गहरा बिंदु उठाते हैं। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं होते, हम अपनी सोच की आदतों के गुलाम होते हैं। सोच की आदत, वो जो बिना पूछे, बिना समझे, चुपचाप हमारे अंदर चलती रहती है। और क्योंकि वो लंबे समय से चल रही है, हमें लगने लगता है कि वो हमारी प्राकृतिक सोच है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मैंने खुद पर यह परखा। जब भी मैं कुछ नया करने की कोशिश करता, तो मेरे अंदर से एक आवाज आती, क्या तुम ये कर पाओगे? पहले मैं इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज समझता था, पर जब स्टर्नर की यह बात पड़ी कि हर सोच, चाहे वो कितनी भी सच्ची क्यों न लगे, उसे सिर्फ इसलिए सच मत मानो क्योंकि वो अंदर से आई है, तब जाकर समझ आया कि ये तो पुरानी सोच की चाल है। वो बस दोहराई गई है, इतनी बार कि अब वो मेरी अपनी लगने लगी है। इस अध्याय में एक और बहुत बड़ी बात सामने आती है। सोचें निरंतर बदल सकती हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना हमारी आदत बन गई है। जब कोई नकारात्मक सोच आती है, तो हम अक्सर तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। हां, यही सच है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो ऐसा ही हूं। और वो सोच हमारी पहचान बन जाती है। स्टर्नर कहते हैं कि यही वो पल होता है जहां हमें रोकना है। हर बार नहीं, बस एक बार। एक बार जब तुम सोच को आते हुए देख लो और उस पर रिएक्ट करने के बजाय उसे सिर्फ देखो, वहीं से बदलाव शुरू होता है। उन्होंने इस चैप्टर में जो सबसे सरल लेकिन ताकतवर बात कही, वो ये है, थिंकिंग हैपन्स टू यू बट बिलीविंग इज योर चॉइस। सोच आना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसे सच मानना तुम्हारा फैसला है। और जब मैंने इसे अपनाया, तो मुझे लगा जैसे मैंने अपनी ताकत वापस पा ली हो। अब हर सोच मेरे ऊपर हावी नहीं होती। मैं रुककर सोचता हूं, क्या मैं इसे मानना चाहता हूं? और अगर जवाब नहीं है, तो मैं उसे जाने देता हूं। यह आसान नहीं है। सोच बहुत शातिर होती है। वो तुम्हें तुम्हारे ही पुराने अनुभवों की याद दिलाएगी, तुम्हें सबूत दिखाएगी कि देखा, पहले भी ऐसा हुआ था। लेकिन अब फर्क यह है कि मैं हर बार उसमें बहता नहीं, मैं उसे पहचानता हूं। अरे, ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है, चलो इसे स्किप करते हैं। स्टर्नर ने यह भी कहा कि हम अक्सर सोच के असर को कम आंकते हैं। हम समझते हैं कि सोच तो सोच है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हर सोच एक बीज की तरह है, और अगर उसे बार बार दोहराया जाए, तो वो बीज एक पेड़ बन जाता है। वो पेड़ फिर हमारी आदतें बनाता है, हमारे रिश्ते तय करता है
हमारे फैसले प्रभावित करता है, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी जिंदगी वही क्यों रहती है, क्योंकि हम वही सोच दोहराते रहते हैं। अब मैंने एक चीज अपनाई है, जब भी कोई बात मेरे मन में आती है, खासकर नकारात्मक, तो मैं तुरंत खुद से पूछता हूं, ये सोच मुझे कैसा बना रही है। अगर जवाब है कमजोर, डरा हुआ, छोटा, तो मैं उसे जाने देता हूं। अगर जवाब है शांत, समझदार, खुला, तो मैं उस सोच को अपनाने की कोशिश करता हूं। तीसरे अध्याय की खूबसूरती यही है कि ये आपको सोच के सामने बेबस नहीं छोड़ता, बल्कि सोच के साथ आपकी नई दोस्ती करवाता है। ऐसी दोस्ती जिसमें आप तय करते हैं कि किससे बात करनी है और किसे इग्नोर करना है। अब जब भी मैं अपने पुराने डर, संदेह या सीमाओं को दोहराते हुए पकड़ता हूं, मैं खुद से बस यही कहता हूं, इट्स जस्ट अ थॉट, और फिर मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि सोच मेरी ताकत छीन नहीं सकती जब तक मैं उसे ऐसा करने की इजाजत न दूं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। हम सुबह उठते हैं, वही पुरानी सोचें, वही पुरानी फीलिंग्स, वही डर, वही संदेह, और फिर कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं। पर क्या वाकई हम वैसे ही हैं जैसे हमारी सोच हमें बनाकर दिखाती है, या फिर हम वो हैं जो सोच को देख सकता है? चौथे अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें एक बेहद खूबसूरत बात से रूबरू कराते हैं। हम सोच नहीं हैं, हम वो हैं जो सोच को देख सकता है। जब मैंने पहली बार यह पढ़ा तो एकदम रुक गया, क्योंकि अब तक तो यही लगता था कि मैं वही हूं जो मेरे मन में चल रहा है। लेकिन ये लाइन जैसे किसी ने अंदर एक खिड़की खोल दी हो। सोच आती है, जाती है, बदलती है, लेकिन मैं अब भी वही हूं जो सोच के आने जाने का गवाह है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी सोच को देख सकते हैं तो इसका मतलब आप उससे अलग हो, आप ऊपर हो। जैसे ट्रेन स्टेशन पर खड़ा कोई यात्री, ट्रेनें आती हैं, जाती हैं, लेकिन यात्री वहीं होता है, शांत। और यही उदाहरण स्टर्नर ने दिया भी है। उन्होंने कहा, जब तक तुम ट्रेन में बैठे हो तुम उसके साथ डगमगाते रहोगे, लेकिन जब तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन को जाते हुए देखोगे तब तुम्हें पहली बार सुकून मिलेगा। मुझे याद है, एक दिन मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था। अंदर कुछ कह रहा था कि तू अच्छा नहीं कर रहा, तुझ में काबिलियत नहीं है, तू बार बार वही गलती कर रहा है। पहले मैं इन आवाजों से डर जाता था, लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका। मैंने सोचा, क्या मैं इस सोच का हिस्सा हूं या क्या मैं इसे बस देख सकता हूं? और उस पल जैसे कुछ बदल गया। वो सोच अब भी थी, लेकिन उसका असर कम हो गया था, क्योंकि अब मैं उसमें फंसा नहीं था, मैं उसे देख रहा था। स्टर्नर कहते हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस ही असली ताकत है। जब हम सोच में खो जाते हैं हम उसके गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जब हम सोच को ऑब्जर्व करते हैं हम आजाद हो जाते हैं। और यही आजादी हमें अंदर से हल्का बनाती है, स्थिर बनाती है। ये कोई ध्यान, मेडिटेशन जैसा अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। हर सोच को थोड़ा सा फासला देकर देखना, उसे पकड़ना नहीं। उन्होंने एक और बेहद गहरी बात कही, कोई भी सोच अपने आप में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती जब तक तुम उसे सच मानकर उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। सोच आ सकती है, लेकिन उसे असरदार तुम बनाते हो। और ये बात जब समझ आ जाती है तो तुम हर सोच को थोड़ी नरमी से देखना शुरू कर देते हो, जैसे किसी बच्चे को देख रहे हो जो कुछ भी बोल देता है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो सब सच नहीं है। अब मैं हर रोज कोशिश करता हूं, दिन में कुछ मिनट सिर्फ बैठने की और अपने अंदर चल रहे डायलॉग को सुनने की। मैं उन्हें रोकता नहीं, बस देखता हूं। और जब कोई पुरानी, परेशान करने वाली सोच आती है तो मैं खुद से कहता हूं, ये भी बस एक सोच है, ये भी गुजर जाएगी। और सच में कुछ ही देर में वो गायब हो जाती है। ये अध्याय सिर्फ सोच से अलग होने की बात नहीं करता, ये तुम्हें खुद के असली रूप से जोड़ता है, उस जगह से जहां शांति है, स्थिरता है और कोई डर नहीं है। स्टर्नर यहां ये नहीं कह रहे कि सोच आनी बंद हो जाएगी। सोच तो आती रहेगी, लेकिन अब तुम तय कर सकते हो कि किस सोच को अपना मेहमान बनाना है और किसे बिना गेट खोले वापस भेज देना है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आसान लगने लगती है। पहले जहां एक नकारात्मक सोच तुम्हारा पूरा दिन खराब कर सकती थी, अब वही सोच तुम्हारे सामने आती है और तुम मुस्कुराकर कहते हो, ओह, तुम फिर आ गए, और फिर वो चली जाती है। अब जिंदगी थोड़ी धीमी सी लगती है, लेकिन उसमें एक सुकून है।
क्योंकि अब मैं सोच में नहीं बहता, मैं उसे देखता हूं। और जब तुम देखने लगते हो, बिना डरे, बिना भागे, तब सोच अपना असर खोने लगती है। तब तुम खुद को पाते हो, सोच के नीचे छिपे उस सच को जो कहता है तुम सोच नहीं हो, तुम उससे बहुत ज्यादा हो। किताब का सफर अब खत्म होने को है, लेकिन जो सबसे सुंदर बात है वो ये कि असल सफर अब शुरू होता है, क्योंकि जितनी देर हमने इस किताब के पन्नों के साथ बिताई, उतनी देर हम खुद के साथ भी बैठे, अपनी सोचों को देखा, महसूस किया, परखा और कई बार चुपचाप उन्हें जाने भी दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। शुरुआत में जो बातें साधारण लगी थीं, जैसे इट्स जस्ट अ थॉट, वही अब एक गहरी समझ बन गई है। अब जब कोई उलझन आती है, कोई पुराना डर फिर से सिर उठाता है, तो हम उसे पहचान लेते हैं। पहले जो सोच हमें जकड़ लेती थी, अब हम उसे बस देखते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं और जाने देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर ने इस किताब के जरिए हमें कोई नई दुनिया नहीं दी, बल्कि हमारी ही दुनिया को देखने का नया तरीका दिया। उन्होंने कहा, तुम वही नहीं हो जो सोचते हो, तुम वो हो जो सोच को देख सकता है। और ये समझ, सच कहूं तो, जिंदगी का नक्शा ही बदल देती है। अब हमें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अब हमें हर सोच से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम जान गए हैं कि हर बार जब कोई विचार आता है, वो हमें परखने नहीं आया, वो बस आकर चला जाएगा, अगर हम चाहें तो। और यहीं से आत्मशांति की शुरुआत होती है। किताब के अंत तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऊंचाई पर खड़े हों। पीछे देखने पर दिखता है कि हमने कितनी सोचों को खुद पर हावी होने दिया, और आगे देखने पर लगता है कि अब हम उन्हें संभाल सकते हैं। हम ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा हल्के हैं। स्टर्नर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि यह सफर कभी पूरा नहीं होता। सोचें तो हर दिन आएंगी, कभी डर की, कभी घमंड की, कभी असुरक्षा की, कभी उम्मीद की। लेकिन अब फर्क यह है कि हम हर सोच को अपने अंदर की शांति से देख सकते हैं। और जब तुम भीतर से शांत हो, तो कोई भी विचार तुम्हें डगमगा नहीं सकता। अब बात सिर्फ सोचों की नहीं रही। अब बात उस खाली जगह की है जो सोचों के परे मौजूद है। वही जगह जहां तुम सच में हो, जहां तुम न नाम हो, न पहचान, न डर, न रोल, बस एक अनुभव हो, एक गवाह। वहां कुछ भी तय नहीं है, लेकिन सब कुछ साफ है। अब जब किताब बंद होगी तो शब्द तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अनुभव तुम्हारे साथ रहेगा वो अनमोल होगा। और शायद अगली बार जब तुम खुद से कहो इट्स जस्ट अ थॉट, तो वो शब्द महज तसल्ली नहीं होंगे, वो तुम्हारी ताकत बन चुके होंगे। इस किताब का अंत कोई निष्कर्ष नहीं है, ये एक शुरुआत है। अब तुम्हारे पास एक नई नजर है खुद को देखने की, और जब तुम खुद को देखना सीख गए तो दुनिया को देखना आसान हो जाएगा। तो अगली बार जब जिंदगी थोड़ी उलझी लगे, जब मन का शोर बढ़ जाए, जब पुराने डर वापस लौट आए, तब खुद से बस एक बात कहना, उसी सादगी से, उसी समझ से, इट्स जस्ट अ थॉट, और फिर धीरे से मुस्कुरा देना। क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सोचें आती हैं, जाती हैं, लेकिन तुम उनसे कहीं ज्यादा स्थिर, शांत और गहरे हो। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको यह किताब सुनकर एक्साइटमेंट हो रहा है तो इस किताब को मिस मत कीजिए। अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।